हटाना नाल सदर तिरुपति मरमुरू ने राइफलमैन औरंगजेब जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 44वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल सूर्या चक्कर पेश किया। बारामूला जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने एक जख्मी फौजी एहलकार ना बाहर कढ़ियो थो ते अपनी टीम के नाल मिल गए 3 दहशतगर्दा को खात्मा किया थो। तिरुपति मुर्मू ने राइफलमैन औरंगजेब का मां बाप ना सूर्या चक्कर पेश कियो। राइफलमैन औरंगजेब जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। नवंबर 2017 जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के गांव में एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस इलाके के घरों की विस्तृत जानकारी होने के कारण राइफलमैन औरंगजेब स्वेच्छा से इस दल में शामिल हुए। तलाशी के दौरान आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी में उनका एक साथी बुरी तरह घायल हो गया। अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित निकाला एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने दल के साथ आतंकियों पर टूट पड़े। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। 14 जून 2018 ईद का त्योहार मनाने के लिए घर जाते समय एक कायराना एवं शर्मनाक हरकत करते हुए आतंकियों ने इनका अपहरण कर लिया। आतंकियों की गिरफ्त में होने के बावजूद निहत्थे राइफलमैन औरंगजेब ने बुलंद हौसलों के साथ निडरता से अपहरणकर्ताओं का सामना किया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, अतुलनीय सेवा भाव एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देते हुए राइफलमैन औरंगजेब ने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया तथा भारतीय सेना की उत्कृष्ट परंपराओं के अनुरूप सच्चे सैन्य धर्म को चरितार्थ किया। स्वर्गीय राइफलमैन औरंगजेब की माता श्री राज बेगम एवं पिता श्री मोहम्मद हनीफ। पुंछ जिला का महला प्रानी पुंछ में मुश्तबा नकल और हरकत के बाद पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान अलग अलग जगह पर नाका लागैद चेकिंग की जा रही है। जित एक तरफ आन जाने वाली गड्डियों की चेकिंग की जा रही है, उत सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी नजर बना रखी है ताकि कोई भी वाकया रोनमा ना हो सके। इन्होंने अलग अलग जगह पर नाकाबंदी कर गए सर्च ऑपरेशन शुरू किए हुए है। के करीब यहाँ पर जो संदिग्ध व्यक्ति यहाँ 2 देखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो हमारी बेल्ट फोर्सेस है रात की यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है, यहाँ आर्मी लगी हुई है, यहाँ पुलिस के जवान लगे हुए हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जो बेल्ट फोर्सेस है बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि वो क्षमता रखती है। यहाँ पर हमारे एसएसपी साहब बहुत ही अच्छे तरीके से काम यहाँ पुलिस के अंदर चल रहा है। मिलिटेंट जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो कश्मीर के अंदर G20 सम्मेलन होने जा रहा है, उसी के माध्यम से जो पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान कहीं बड़ी साजिश जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहता है। हमारी पुंछ रजौरी के अंदर आप देखिए पाकिस्तान यहाँ पर बहुत ही एक्टिव हुआ है, यहाँ की मिलिटेंसी बड़ी एक्टिव हुई है, मगर जो हमारी बेल्ट फोर्सेस है मैं समझता हूँ उनसे भी ज़्यादा एक्टिव हुई है। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है, जल्द से जल्द उनको ढूंढा जाएगा, उनको मारा जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। तहसील सदर सुरनकोट मकाम से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या सरकारी मिडिल स्कूल टंड सईदा मिडिल की इमारत खस्ता हाली को शिकार है। बल्कि तदरसी अमला की भी बहुत कमी है। 8 जमाता की तालीम देने के वास्ते मोहल्ले से 2 ही उस्ताजा तालीम का उस दौर में मुश्तमल किया गया है। स्कूल की इमारत काफ़ी खस्ताहाली है और मुस्तकबिल में भी किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़या पेश आ सके। स्कूल में 8 जमाता ना तदरस देने वास्ते सिर्फ 2 ही उस्ताजा हैं जड़ा काबिल सताइश हैं। एक असामी को चार्ज भी तो गयो तो सिर्फ 2
स्टेट ड्यूटी भी दी गई है, जिसमें एक ना स्कूल को दफ्तरी काम भी करना पे, जोनल एजुकेशन अफसर का दफ्तर जानो पे। तो इस सूरत में स्कूल में सिर्फ एक ही उस्ताद ड्यूटी पर हाजिर रहे, जबकि 8 जमाता ना तालीम या पढ़ाने वास्ते एक उस्ताद बहुत मुश्किल नाल काम कर सके। जम्मू पुंछ हल्का का मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने डाक बंगला पुंछ में एक मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की दिशावर मीटिंग कमेटी की सदारत की। इन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की पावर प्रोजेक्ट जरिए सेक्टर का लिहाज न तरक्याती कमा में और जेरे यूटी जिला में मरकजी और एहतमाम स्कीमा को नाफज करने की भी जोर दी। तो इन्होंने दसियो कि जिला में सारी स्कीम नाफज की जाएगी, जिसकी निफाज के वास्ते मजमूवी सूरत हाल भी पेश की। इन्होंने दसियो कि जल्दी सारी सरकारी स्कीम सारी जड़ी इस इलाका में नाफज की जाएगी। अनेक योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और वो सारी योजनाएं जिनका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले, और वो तभी मिल सकता है जब ये जो जिला की एडमिनिस्ट्रेशन और इनके जितने भी ऑफिसर हैं वो एकजुट होकर काम करें। लेकिन मैंने जहां कर देखा कि भाई हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और इनकी जितनी भी टीम है ये एकजुट होकर पुंछ जिला की सेवा भाव से काम कर रहे हैं और जितनी भी स्कीम्स जहां पर चल रही हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों और उनका लाभ गरीब को मिले, उसके लिए प्रयासरत हैं। आज इस दिशा की मीटिंग में हमारे एसएसपी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब और पूरे विभागों के जो हेड हैं वो भी सारे आए थे। सब ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग की है, सब अच्छा दायित्व से काम कर रहे हैं। कुछ हमारे मेंबर्स भी हैं जो रहते हैं कि भाई कुछ विभाग को की त्रुटियां रहती हैं, जब कोई अच्छे अच्छे सुझाव होते हैं वो सुझाव भी हम विभागों को देते हैं। मकसद सबका एक है कि हम सब इस पुंछ जिला के विकास के लिए काम करेंगे और सेवा भाव से काम करेंगे, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है सबका साथ सबका विकास, उसको हम पूरा करेंगे। बीराते लेगा पठाना तीर रास्ता वर सलवा सड़क की तामीर होने ते जज्वी तौर पर काबल अमदोराफ्त होने की तहसील मेंढरगा इस दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाका की अवाम ना दीवाना ख्वाब उनकी शर्मिंदा होती जा रही है। सरपंच एसोसिएशन सदर शौकत चौधरी ने नुमाइंदगी करता हुआ गुफ्तगू की कि यह सड़क तामीर ना हुई थी। इलाका में तकरीबन मनसलवा पठाना तीर कालाबान गोरसलाई और अलग डन्ना में सखी मैदान कलई पठाना तीर तक पुजन वास्ते 22 किलोमीटर सफर तय करना पै थो, जिसका बायस इतका लोका ना काफी मुश्किलात को सामनो करना पै थो। इन्होंने दस्यो कि यह सड़क 12 किलोमीटर बना छोड़ी है, जिसकी बदौलत इस पसमानदगा इलाका का अवाम तुलबाई हसूसन बीमार लोका ना उम्र रसीदा अशखाज ना कुदरे राहत नसीब हुई थी, लेकिन यह रोड की हालत हले भी अबतर है। सड़क जो है पहले पीडब्ल्यूडी के अंडर थी और इसकी आपने देखा भी है कि खस्ता हालत है, रास्ते में आते हुए आपने देखा होगा। और मैं इस हवाले से आपको ये कहूँ कि ये रोड जो है हमने PMGSY के हैंड ओवर कर दी है और इसका प्रोजेक्ट जो है बन के DPR जो है वो चला गया है। और मैं आपके माध्यम से आपसे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए दूर दराज एरिया में और ये रोड कनेक्टिविटी की सूरत हाल भी देखी। तो अब मेरी ये गुजारिश है कि PMGSY में इसकी टेंडरिंग जो है वो विद इन 7 डेज जो है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि सेंक्शन इसकी तो आ गई है। अब इसमें देर किस बात की है? अब इसकी वाइंडिंग करनी है, इसको रोड को अच्छे से बनाना है, सब कुछ करना है, उसके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा ये है कि अगर हम इंतज़ार में रहेंगे कि अगर इसको 6 साल और लगेंगे तो फिर PMGSY वालों को इसको मतलब मेरे ख्याल में इसको सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि हम PWD वालों से इसको रिपेयर तो कराएं, कम से कम रोड चलने के काबिल तो हो। इसकी हालत आपने खस्ता हालत देखी है। और ये रोड जो है एक मेन रोड है जो मेंढर टाउन से यहाँ से सलवा होकर पठाना तीर कालाबान और यहाँ से पुंछ और फिर गरसाई से सुरनकोट एक मेन रोड है, सेंटर प्लेस है ये। और अगर इस रोड की इस पर कुछ जोर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी
और मेरी ये ज़रूर इंतज़ामिया से गुजारिश होगी कि जिस तरह से भी जितना भी हो सके, अगर PMGSY में इसकी सेंक्शन आ चुकी है तो फिर इसकी टेंडरिंग प्रोसेस जो है उसको जल्दी किया जाए। ये खुद की पॉपुलेशन जो सलवा की है वो 16,000 से 18,000 के लगभग, मतलब सिर्फ सलवा गांव की है। आप पठान तीर को, कालाबंद को मिला लीजिए और गरसाई को मिला लीजिए तो फिर ये टोटल मिला के कुल को 40 से 45,000 पॉपुलेशन के लगभग बनती है। और इतना बड़ा एरिया और इतने लोगों को मतलब फ़ायदा है इसका बहुत बड़ा। तो मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह काम ज़रूर होगा इस दौर में, और आज अगर ये काम नहीं होगा तो कभी होगा भी नहीं। तो इसकी खस्ता हालत है, आपने रास्ते में देखी, इतनी कंडीशन ख़राब है। आप देखें इसमें कितनी कंडीशन ख़राब है इसकी। अब जितनी रुख है वो उखड़ गई है, नालियाँ नहीं है, अब इतनी खस्ता हालत है। मतलब इतना दूर से लोग यहाँ से अगर सुरनकोट को जाता है तो वो बहुत जल्दी रास्ता जो है शॉर्ट ढूंढने के बजाय मेडल से यहाँ से निकलता है, और रास्ते में आके वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है जब रोड की कंडीशन देखता है। तो मेरी ये इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी, खासकर DD साहब से, कि भाई सबसे पहले ये फोकस दें इस पर। एक बड़ा एरिया है जिसमें 40-45 हज़ार पॉपुलेशन को फ़ायदा पहुंचता है, पहले उस रोड को टेकअप करें। ये जो सिटी टाउन में बाकी रोडें रखी गई हैं, मुझे लगता नहीं कि देखिए सिटी टाउन में आप रखते हैं वो रोडें रखो जिनका इतना बड़ी आबादी को कनेक्ट करती हैं। छोटी छोटी रोडों को सिटी टाउन में मेरे ख्याल में उसमें पैसा रखने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई रखा जाए तो उसमें ठीक तरीके से प्रोजेक्शन करके रखा जाए। मेरी लास्ट में ये गुजारिश रहेगी कि चीफ इंजीनियर जो PMGSY के हमारे हैं, और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि भाई इस डिपार्टमेंट से कि जितना मुमकिन हो सके, और मुझे उम्मीद भी है कि इसका जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस करें ताकि ये रोड कंप्लीट हो। और मैं उम्मीद भी रखता हूँ LG इंतज़ामिया से कि ये जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी मुमकिन इंशाल्लाह ये रोड जो है वो ठीक होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर इसका टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दूर दराज एरिया में आए और आपने सबकी बातें सुनी, और हमारा भी जो है वो आपके मीडिया के द्वारा जो है ये बात जो है ऊपर तक पहुँचेगी। और हमें ज़रूर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रोड 1 हफ्ते के अंदर ज़रूर प्रोसेस इसका टेंडरिंग का हो जाएगा। सुरनकोट में प्रीमियर लीग को इनकाद किया गया। विपिन खजूरिया मेहमान खसूसी का तौर पर खिलाड़ियों नाल मुलाकात की। उन्होंने हमरा सुरनकोट का मोजीन ते नौजवान भी शामिल था। इस लीग में मुतद टीम शामिल थी। इस लीग की वजह नाल सुरनकोट का नौजवान नस्ल में खुशी की लहर है। इन्होंने दस्यो कि इस तरह का टूर्नामेंट ते इस तरह की लीग अगर होती रहेगी तो नौजवान मनशियात ते काफी दूर रहेगा। में सुरनकोट प्रीमियर लीग हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। और सुरनकोट में ये हार्डली फर्स्ट टाइम सुरनकोट में हो रहा है। और इस प्रीमियर लीग में सुरनकोट के हमारे जो बच्चे हैं और लगभग इसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और हर एक टीम अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे पेश कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे जो 6 सेक्टर ने ये जो हमें परमिशन दी इस ग्राउंड फैसिलिटी के लिए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखसूस एडमिनिस्ट्रेशन के करते हैं। जो बच्चे हमारे ये जो आजकल बुरी आदत बच्चों की तरफ, बुरी सोबत की तरफ बच्चे हमारे जा रहे हैं, उनकी टेंशन एक डाइवर्ट करने के लिए ये जो मेरे भाई साहब ने ये जो सुरनकोट में इनिशिएटिव लिया कि सुरनकोट में एक प्रीमियर लीग करवाया जाए जिससे बच्चों की टेंशन डाइवर्ट हो जाए। और मैं बिलखसूसन और सुरनकोट की आवाम के और सुरनकोट के जितने भी यूथ हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्टर का बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो जो ये टूर्नामेंट हो रहा है सुरनकोट प्रीमियर लीग में मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जिसने भी ये ऑर्गेनाइज़ किया है 6 सेक्टर का भी, जिन्होंने, क्योंकि यहाँ पर यूथ जो ड्रग्स की तरफ पूरी तरह से इन्वॉल्व थी उसको काफ़ी हद तक राहत मिली है इस गेम की वजह से। और हमारी यही कोशिश रहेगी सुरनकोट की जितनी भी यूथ है कभी भी गलत कामों में ना, और गेम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो। क्या लगता है कहाँ तक ये कामयाब रहेगी? मुझे लगता है अगर इस तरह के और भी टूर्नामेंट होंगे, 2-4 टूर्नामेंट होंगे तो यकीनन ये लग जाएगा, क्योंकि यूथ का रुझान जो है वो गेम की तरफ है। क्योंकि ग्राउंड ना होने की वजह से यहाँ पर जो भी यूथ ने किया ड्रग्स कर रहे हैं या कुछ है, तो अगर ऐसे टूर्नामेंट 2-3 हुए तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक कमी होगी। सफेद साहब, जो नौजवान नस्ल है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देता हूँ कि ग्राउंड की तरफ रुख करें। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप वो गेम में, क्योंकि स्पोर्ट्स सबसे बढ़ के है। स्पोर्ट्स में इंसान अपनी एक तो फिजिकली फिट रहता है, दूसरे गंदी लानतों से बचता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड की तरफ रुख करें। थैंक यू। शुक्रिया।
डेली पहाड़ी खबरनामे का। देखें जी, 12 से 13 साल तक सुरनकोट में क्रिकेट स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट नहीं था, बंद था, ग्राउंड बंद था। तो सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, सीओ साहब का, मेजर साहब का, जिन्होंने हमें ग्राउंड, अपना ग्राउंड डिफेंस लैंड था वो प्रोवाइड किया। वो उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है और सुरनकोट के जो सीनियर सिटीजन हैं उनका भी बड़ा रोल है। हमारा यही था, हमने इसीलिए ये इवेंट करवाया ताकि पिछले 11 से 12 साल में ड्रग्स से बहुत ज़्यादा डेथ्स सुरनकोट में हुई हैं। हमारा यही इनिशिएटिव इसलिए था कि जितनी भी यूथ है वो इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े। तो आप किस तरह से देखते हैं कि कहाँ तक जो नौजवान नस्ल को इसका फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत ज़्यादा इसका, जितने भी जो भी लोग थे, गांव में थे, आगे पीछे जो भी, जिनको कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, पूरा ग्राउंड इस टाइम आप जाके देख सकते हैं। ग्राउंड में आप देख सकते हैं क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा मैच डिले हो गया, पहला मैच पूरा हुआ तो पूरा ग्राउंड लगभग 500 से 1000 बंदा, वो फैज़लाबाद लें, आप बफलियाज लें, आप सांगला लें, आप मंडी लें, आप मोड़ा बछाई लें, मेंढर लें, आप राजौरी लें, दरहाल लें, थन्ना मंडी लें, हर जगह से हमने ये इवेंट जो था पुंछ राजौरी के दोनों डिस्ट्रिक्ट, ट्विन डिस्ट्रिक्ट थे, इसमें हमने SPL पैटर्न पे या IPL पैटर्न पे हमने कराया था जिसमें ऑक्शन हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां मैच है और बहुत अच्छा अभी तक जो है हमने ये टूर्नामेंट जा रहा है। थैंक यू। साबिक मास्टर मोहम्मद अब्बास खान की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनकाद सलवा ग्रामा किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में मौज़ीन इलाक़ात ने शिरकत की। इनको कहना था कि मेडिकल सब सेंटर सलवा ग्रां का सेंटर में ही रहना चाहिए, जिसकी चंद सियासी लोग दुई जगह पर तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ते जिला इंतजामिया ते यही गुजारिश है कि इस सलवा का सब सेंटर ना सलवा का मरकज में ही रखो जाए, जिससे तमाम लोगों ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे उस्ताद मौजूद ठीक है जी, उन्हीं की बात को वजाहत देते हुए मैं आपसे मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये इशू बना है सब सेंटर का, 40 साल से अगर ये सलवा के एक ऐसे कॉर्नर पे था, मेरी 42 साल उम्र हो चुकी है तो मैं आज तक वहाँ नहीं गया। प्रॉब्लम तो इंसान को ज़िंदगी में होती है, तो गवर्नमेंट की अगर किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक के लिए होना चाहिए। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि DC साहब, SDM साहब या कोई और ऐसी कमेटी तश्कील दें और साथ में हमारे जो तीन पंचायत के सरपंच हैं उनको साथ लेकर। जो हॉस्पिटल का बवाल मचाया हुआ उसको मैंने अपनी आंखों से आज तक देखा ही नहीं। पेशेंट जाना तो दूर रहा, बात यह है कि जिस BMO ने, जिसने भी ये ऑर्डर किया, हम उसको तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों करते हैं? हमारी मजबूरी है। ये जो जगह है ये बिल्कुल सेंटर में है। एक कमेटी पर तश्कील दें, उसमें SDM साहब आएँ, DC साहब आएँ, SDM साहब आएँ और क्या जो मेडिकल का स्टाफ है वो भी आ जाए, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है। जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जहाँ सेंटर का पॉइंट है, वहाँ इस इशू को ख़त्म करें। इशू बनाना नहीं है, हमने किसी कोई लेन देन नहीं है। ये पहला चांस है कि सलवा में हमें सब सेंटर मिल रहा है, ठीक है, उसकी मुखालफत नहीं करती। कहाँ ठेर, वो देखो वहाँ से पेशेंट आता रास्ते में ही मर जाएगा, कहाँ जाएगा वो? और दूसरा वो पीछे देखो पठाना तीर, वो कहाँ से आएंगे? उसकी भी नॉइज देखें कि कैसा है वो। मेरे ख्याल में 32-35 साल हो गए वहाँ पर, तो महकमे वालों को ये दिक्कत महसूस होती रही। तो आज महकमे वालों ने इसको महसूस किया कि कितनी बार उन्होंने फंड दिया, पैसा दिया कि वहाँ पर अस्पताल बनाओ, तो वहाँ के सरपंच ने, वहाँ की आवाम ने वो पैसा वापस कर दिया। तो उन्होंने जब ये वापस कर दिया, तो जब उन्होंने इस 32 साल के बाद मेडर का कोई जो ऑफिसर था, BMO था, CMO था, कोई भी था, उसने देखा कि वहाँ पर कोई ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसने कोई जगह भी नहीं दी उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि हमारे जो मुलाजिम हैं वो दुखी हैं, उनको परेशानी आती है। वहाँ पर जब बारिश बरसती है तो उनका जो सामान होता है वो ज़ाया हो जाता है वहाँ पर। तो वो दवाई वगैरह कैसे दें लोगों को, वो ख़राब हो जाती है दवाई वहाँ पर है। तो दूसरी बात ये रही कि वो जो जगह है वो बहुत दूर दराज लास्ट पर है, ये सेंटर कहीं दूसरी तरफ आ जाता है। यहाँ पर कम अज़ कम 12-13 हज़ार की पॉपुलेशन को ये छोड़ देते हैं और 300 या 200 आदमी के पॉपुलेशन पर वहाँ पर ये सेंटर रखा है। ये कौन सा? इसके नाली गोजरी खबरां को आज गोशमारो एहतमाम पजीर होयो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वेगी मुलाकात, रब रखो।